नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशन कॉर्नर 2M में। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। हमारी जो जिला सीरीज चल रही है, आज जनपद देहरादून के बारे में देखेंगे, जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड तथा कनिष्ठ सहायक के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। आइए देखें देहरादून जनपद का इतिहास। इसमें देखेंगे सिक्खों के गुरु राम राय ने 1676 ईस्वी में करतारपुर पंजाब से यहाँ आए थे। इनका देहरादून में डेरा डालने के कारण यहाँ का नाम देहरादून पड़ा। कई किताबों में इनके आगमन की तिथि 1699 कही गई है। आगे देखेंगे, ये जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं ये आपको आने वाले पेपर्स में देखने को मिलेंगे। अन्य किंवदंती के अनुसार देहरादून का नाम पहले द्रोण नगर था। पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य ने यहाँ तपोभूमि बनाई थी। इतिहासकारों के अनुसार देहरादून का प्राचीन नाम पृथ्वीपुर था। आगे देखेंगे, टिहरी नरेश फतेह शाह ने गुरु राम राय को 3 ग्राम दान में दिए थे। 1936 ईस्वी में शाहजहां के सेनापति नवजात खां ने दून घाटी पर आक्रमण किया। उस समय गढ़वाल की संरक्षिका महारानी कर्णावती थी। प्रदीप शाह के समय रोहिला सरदार निजामुद्दौला ने दून क्षेत्र में आक्रमण किया और 1770 ईस्वी तक यहाँ पर राज किया था। 1699 ईस्वी में गुरु राम राय ने यहाँ मुगल शैली के गुरुद्वारा की नींव रखी। जो गुरुद्वारे की नींव रखी वो मुगल शैली में रखी है। आगे देखेंगे, 1785 ईस्वी में गुलाम कादिर ने देहरादून क्षेत्र में आक्रमण किया और उमेद सिंह को यहाँ का गवर्नर बनाया। प्रद्युम्न शाह ने अपनी पुत्री का विवाह उमेद सिंह के साथ कर दिया और उसे यहाँ का स्थायी शासक नियुक्त कर दिया। साथियों, ये क्वेश्चन आपके आने वाले जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये क्वेश्चन बार बार आपसे पेपर्स में पूछे जाते हैं। प्रद्युम्न शाह के मंत्री रामा व धरणी ने दून क्षेत्र को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। रामा व धरणी का वध पराक्रम शाह ने करवाया था। 1803 में गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण किया। 14 मई 1804 में देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में गोरखों और प्रद्युम्न शाह के बीच युद्ध हुआ। प्रद्युम्न शाह मारा गया और 1815 तक देहरादून गोरखों के अधीन रहा था। 1398 ईस्वी में मोहन दर्रा से तैमूरलंग ने देहरादून में प्रवेश किया। 1815 ईस्वी में दून क्षेत्र में अंग्रेजों के अधीन हो गया तथा 1814 में अंग्रेजी सेना मोहन व तिमली दर्रों से देहरादून आई। 1814 ईस्वी में नाला पानी से भद्रशाह थापा व जनरल जिलेस्पी के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के बीच युद्ध हुआ था। अगला है, नाला पानी में 2 स्मारक, खलंगा स्मारक जनरल जिलेस्पी उसके सिपाहियों की स्मृति में बनाया गया है। जो खलंगा स्मारक है वो जनरल जिलेस्पी उनके सिपाहियों की स्मृति में बनाया गया है। साथियों, आगे देखेंगे, दूसरा स्मारक खलंगागढ़ी में बलभद्र शाह व उनके सैनिकों की स्मृति में बनाया गया है। जो दूसरा स्मारक है वो खलंगागढ़ी में है। देहरादून की स्थापना 1817 ईस्वी में हुई, जिसे सहारनपुर मंडल में शामिल किया गया। 1825 ईस्वी को देहरादून को कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल किया गया तथा 1829 ईस्वी को देहरादून के साथ जौनसार बाबर का उपायुक्त रखकर मेरठ मंडल रखा गया। देहरादून
1867 ईस्वी में देहरादून नगर पालिका बनाई गई। साथियों, जो देहरादून की नगर पालिका बनी है वो 1867 ईस्वी में बनाई गई है। 1871 ईस्वी में देहरादून को अलग जिले के रूप में प्रकाशित हुआ तथा 1975 ईस्वी में देहरादून को गढ़वाल मंडल में शामिल कर लिया गया। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि देहरादून को गढ़वाल मंडल में कब शामिल किया गया। साथियों, जो शामिल किया गया है वो 1975 में शामिल किया गया है। 9 दिसंबर 1998 में देहरादून नगर निगम बनाया गया। देहरादून को नगर निगम कब बनाया गया? 9 दिसंबर 1998 में। आगे देखेंगे देहरादून जनपद का प्रशासन। देहरादून में विकास खंड कितने हैं साथियों? 6 विकास खंड हैं। देहरादून नगर निगम कितने हैं? 2। देहरादून जिले की जनसंख्या घनत्व कितना है? 549 है। देहरादून जिले का लिंगानुपात है 902। देहरादून जिले की कुल साक्षरता है 84.25%। पुरुष साक्षरता है 89.40%। महिला साक्षरता है 78.54%। आगे देखेंगे देहरादून की कुल जनसंख्या है 16,96,694। देहरादून जिले की दशकीय वृद्धि है 32.33%। देहरादून उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी है। साथियों, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि देहरादून उत्तराखंड की कौन सी राजधानी है, तो ये राजधानी है अस्थायी राजधानी है। देहरादून जिले का क्षेत्रफल 3088 वर्ग किलोमीटर है। साक्षरता में राज्य में प्रथम स्थान देहरादून जनपद का है। जो साक्षरता में है उत्तराखंड में वो प्रथम स्थान किसका है? देहरादून जनपद का है। महिला साक्षरता की दृष्टि से भी प्रथम स्थान में है। देहरादून जनपद में नगरीय जनसंख्या 55.52% है। आगे देखेंगे देहरादून में विधानसभा क्षेत्र 10 हैं। इसमें पहला है विकास नगर, दूसरा है देहरादून, तीसरा है धर्मपुर, चौथा है मसूरी, पांचवा रायपुर, डोईवाला, सहसपुर, ऋषिकेश। राजपुरा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। चक्राता अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। और देखें देहरादून में तहसीलें कितनी हैं साथियों? देहरादून में 7 तहसीलें हैं। चक्राता, त्यूनी, कालसी, ऋषिकेश, डोईवाला, देहरादून और विकास नगर। विकास खंड कितने हैं साथियों? 6 विकास खंड हैं देहरादून में। सहसपुर, कालसी, डोईवाला, रायपुर, चक्राता और विकास नगर। आगे देखेंगे साथियों, ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए हैं, जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हैं। तो आपको इस सारे क्वेश्चनों को आपको रिवीजन करना है। इसमें है देहरादून की भौगोलिक स्थिति के बारे में हम जानेंगे। देहरादून जिला शिवालिक हिमालय व मध्य हिमालय के बीच दून घाटी में बसा है। देहरादून जिला 2 मुख्य भागों में बटा है, जिसमें एक है दून घाटी, दूसरा पहाड़ी पर बसा जौनसार बाबर का क्षेत्र है। आगे देखेंगे देहरादून उत्तराखंड का पश्चिमी जिला है। कौन सा जिला है? पश्चिमी जिला है। देहरादून जनपद की सीमाएं 2 राज्यों से मिलती हैं। पहला है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है उत्तर प्रदेश। राज्य के 4 जनपदों की सीमाएं देहरादून से स्पर्श करती हैं, जिसमें पहला है हरिद्वार, उत्तरकाशी, टिहरी और पौड़ी जनपद हैं। देहरादून जनपद से हिमाचल का सिरमौर जिला एवं उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जनपद की सीमाएं लगती हैं। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच 24 से 32 किलोमीटर चौड़ी एवं 350 से 700 मीटर ऊंचे फैले चौरस व 36 घाटियों को दून क्षेत्र कहते हैं। यहाँ मानव जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। देहरादून राज्य का सबसे बड़ा दून है, जो लगभग 75 किलोमीटर तक फैला हुआ है। दून क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 200 से 250 सेंटीमीटर तक होती है। देहरादून में सर्वाधिक वर्षा राजपुर में 318 सेंटीमीटर तक होती है। आगे देखेंगे देहरादून के जलप्रपात। टाइगर फॉल प्रपात चक्राता देहरादून में स्थित है। 50 मीटर
ऊंचा है, इसकी ऊंचाई 50 मीटर है। चक्राता से टाइगर फॉल ट्रैक मार्ग से जाते हैं। मोईकाट फॉल चक्राता में स्थित है। किमोना फॉल जलप्रपात चक्राता में 35 मीटर ऊंचा है। शिखर फॉल देहरादून के राजपुर में स्थित है। मासी जलप्रपात जो है वो देहरादून के मसूरी के पास स्थित है। पटना जलप्रपात ये ऋषिकेश में स्थित है। नीरगट्टू जलप्रपात ऋषिकेश के पौड़ी जिले में पड़ता है। गरुड़ चट्टी झरना फूल चट्टी झरना ऋषिकेश में स्थित है। कासरो ताल कहाँ स्थित है? देहरादून के रायवाला के पास स्थित है साथियों। आगे देखेंगे, चंदबाड़ी ताल देहरादून से चंद्रभागा नदी से निकलती है। गौतम कुंड चंद्रबनी देहरादून में स्थित है। देहरादून जनपद में नदियां, झीलें और कुंड। देहरादून में बहने वाली आसन नदी यमुना की सहायक नदी है। आसन नदी यमुना नदी में रामपुर मंडी के पास मिलती है। पूर्वी यमुना नहर व आसन नदी के संगम पर डाक पत्थर में आसन बैराज बना हुआ है। कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आसन बैराज कहाँ बना है, तो ये बना है डाक पत्थर में, जो 1967 ईस्वी में बना था। आसन बैराज से बने जलाशय को आसन जलाशय या ढालीपुर झील भी कहा जाता है। इस बैराज में प्रवासी पक्षियों एवं अन्य पक्षियों की प्रजातियां देखने को मिलती हैं। सोंग नदी दून घाटी की प्रमुख नदी है। सिसवा वाल्दी नदी सोंग नदी की सहायक नदी है। देहरादून नगर के मध्य में बहने वाली रिस्पना विंदाल नदी सिसवा की सहायक नदी है। रायवाला के पास गंगा नदी से सोंग नदी मिलती है। सहस्त्रधारा देहरादून वाल्दी नदी के तट पर एक पर्यटन स्थल है। जो सहस्त्रधारा है वो क्या है? टूरिस्ट प्लेस है, जो पर्यटन स्थल है। सहस्त्रधारा में गंधक युक्त जल मिलता है। जो सहस्त्रधारा में गंधक युक्त जल मिलता है। आगे देखेंगे, देहरादून जनपद की प्राकृतिक आपदाएं। भूकंपीय जोन की दृष्टि से देहरादून जनपद को संवेदनशील जोन 4 में रखा गया है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि देहरादून को भूकंप दृष्टि की जोन से कौन से जोन में रखा गया है, तो ये रखा गया है जोन 4 में। 1937 ईस्वी को देहरादून में 8 रिएक्टर स्केल का भूकंप आया था। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए देहरादून, टिहरी, गरुड़ गंगा में भूकंप मापी स्टेशन बनाए गए हैं। आगे देखेंगे, देहरादून में खनिज संपदा। देहरादून में कालसी के पास मंदारम और बाराकोट क्षेत्र में उत्तम किस्म का चूना पत्थर भंडार मिलते हैं। मसूरी में क्रीम रंग के सख्त चूना पत्थर के भंडार मिलते हैं। संगमरमर मुख्य रूप से देहरादून में मिलता है। साथियों, संगमरमर जो है वो सब मुख्य रूप से कहाँ मिलता है? देहरादून में मिलता है। मसूरी के पास महागांव व क्यारकुली खड़िया के मुख्य क्षेत्र हैं। देहरादून में बेराइट्स धातु के भंडार हैं। देहरादून के घपीला गांव में जिप्सम पाया जाता है। देहरादून टॉस के कुमा बुरेला क्षेत्र में सीसा पाया जाता है। गंधक सहस्त्रधारा प्रपात के जल में पाया जाता है। कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि गंधक कौन से प्रपात में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है सहस्त्रधारा जलप्रपात में। साथियों, आगे देखेंगे, ये सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएंगे, जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। देहरादून में राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव। देहरादून को वन नगर कहा जाता है। साथियों, देहरादून को वन नगर कहा जाता है। देहरादून में 51.59% भाग पर वन पाए जाते हैं। राज्य के नदी बेसिन में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन टॉन्स नदी 76.6% बेसिन में पाए जाते हैं। दून घाटियों में मानसूनी वन पाए जाते हैं, जो 1500 मीटर ऊंचाई तक मिलते हैं।
राज्य का पहला चिड़ियाघर देहरादून जू है। राज्य का जो पहला चिड़ियाघर है वो है देहरादून जू, जिसका पुराना नाम है मालसी डियर पार्क। इसका पुराना नाम क्या है साथियों? मालसी डियर पार्क है। राज्य वन्य जीव बोर्ड का पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। राज्य वन्य जीव बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। आगे देखेंगे, राज्य का प्रथम वन्य जीव संरक्षण केंद्र मोतीचूर वन्य जीव विहार देहरादून की स्थापना 1935 में हुई है। आगे देखेंगे, राजाजी वन्य जीव विहार की स्थापना 1948 में हुई है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित की स्थापना 2005 में देहरादून में हुई। आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित 440 वर्ग हेक्टेयर में फैला हुआ है। अगला देखेंगे, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 1983 ईस्वी में 3 वन्य जीव अभ्यारण्य चिल्ला, मोतीचूर एवं राजाजी राष्ट्रीय अभ्यारण्य से मिलकर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। यह हाथियों के लिए प्रसिद्ध है साथियों, यह हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर सी राजगोपालाचारी के नाम पर पड़ा, जिसका मुख्यालय देहरादून में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 2016 में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। आगे देखेंगे साथियों, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 3 जिलों देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार में फैला है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 820.4 वर्ग किलोमीटर है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान राज्य का दूसरा सबसे बड़ा उद्यान है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में 23 प्रकार के स्तनधारी वन्य प्राणी और 313 प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। आगे देखेंगे साथियों, जो दूसरा आगे जो जीव विहार है वो है मसूरी वन्य जीव विहार। मसूरी वन्य जीव विहार राज्य का सबसे छोटा वन्य जीव विहार है। कभी पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है, तो वो है मसूरी वन्य जीव विहार। मसूरी वन्य जीव विहार का क्षेत्रफल 10.82 वर्ग किलोमीटर है। मसूरी वन्य जीव विहार माउंटेन क्वेल पहाड़ी बटेर के लिए प्रसिद्ध है। 1993 में मसूरी वन्य जीव विहार की स्थापना की गई है। आगे देखेंगे साथियों, भारतीय सर्वेक्षण विभाग 1767 ईस्वी में इसकी स्थापना बंगाल में हुई, जिसका मुख्यालय द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 को बंगाल से देहरादून जनपद में स्थानांतरित कर दिया गया। यह विभाग भारत का एकमात्र भू मानचित्र सर्वेक्षण का कार्य करता है। 1830 में एवरेस्ट इसके महासर्वेक्षक नियुक्त हुए, जिन्होंने 1852 को विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट की ऊंचाई 29,002 फीट घोषित की थी। आगे देखेंगे, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI 1865 ईस्वी में भारत के प्रथम वन महानिरीक्षक डिट्रिच वेंडिस को नियुक्त किया गया। आगे देखेंगे, देश के प्रथम वन विद्यालय की स्थापना 1878 में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून से हुई, जिसका गठन की सलाह डिट्रिच वेटिस ने दी थी और 1884 ईस्वी में इसका नाम बदलकर इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल रखा गया था। साथियों, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। अगला है 1906 ईस्वी में अनुसंधान कार्य के साथ जोड़ते हुए नाम इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा और स्वतंत्रता के बाद इसका नाम फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया। 1991 ईस्वी में यूजीसी ने FRI को डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया। 2006 में FRI ने प्लेटिनम जुबली मनाई। FRI ने स्थित वानिकी संग्रहालय में 6 अनुभाग हैं। कितने अनुभाग हैं साथियों? 6 अनुभाग हैं। FRI का मुख्य
भवन ग्रीक और रोमन शैली से बनाया हुआ है। कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एफआरआई का मुख्य भवन कौन सी शैली से बना है, तो साथियों वो शैली से बना है ग्रीक और रोमन शैलियों से बना है। एफआरआई मुख्य भवन में वास्तुविद सीजी ब्लोमफील्ड थे। इसके वास्तुविद कौन थे? सीजी ब्लोमफील्ड थे। एफआरआई का मुख्य भवन का उद्घाटन 1929 में हुआ। एफआरआई के मुख्य गेट का नाम ब्रैंडिस गेट रखा है। एफआरआई की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी भी स्थित है। 6 दिसंबर 1956 को प्रथम राष्ट्रपति ने एफआरआई परिसर पर साल का एक वृक्ष लगाया। दिसंबर 1981 में प्रथम महिला प्रधानमंत्री ने एफआरआई परिसर में एक रुद्राक्ष का वृक्ष लगाया। कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रुद्राक्ष का वृक्ष कब लगाया गया, तो वो लगाया गया है 1981 में। वर्तमान एफआरआई भवन की आधारशिला 1923 को रखी हुई है, जिसका उद्घाटन वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया। यह भवन 320 मीटर लंबा है। इसके मुख्य भवन में 6 संग्रहालय हैं। 18,000 काष्ठ नमूनों के साथ एक काष्ठ संग्रहालय है और यह एशिया का सबसे बड़ा लकड़ी निर्मित दीक्षांत सभागार है। आगे देखेंगे साथियों, देहरादून जनपद में स्वास्थ्य सुविधाएं। हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट 1989 में जॉलीग्रांट में स्वामी राम द्वारा स्थापित है। हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट राज्य का प्रथम मेडिकल कॉलेज है। इसे विश्वविद्यालय का दर्जा 2007 में मिला। देहरादून में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना 2009 में की गई है। दून अस्पताल की स्थापना 1935 में हुई। ये क्वेश्चन आ सकता है कि दून अस्पताल की स्थापना कब हुई, तो वो हुई है साथियों 1935 में, जिसे 2016 में राजकीय मेडिकल कॉलेज बनाया गया है। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की स्थापना 6 अप्रैल 2015 को देहरादून में हुई। आगे देखेंगे साथियों, देहरादून जनपद में प्रमुख पर्यटक स्थल। गुच्चू पानी देहरादून में स्थित प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, जहां की रोवर्स कैब प्रसिद्ध है। रोवर्स कैब को डाकुओं या चोरों की गुफा भी कहा जाता है। साथियों कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि रोवर्स कैब को और किस नाम से जाना जाता है, तो वो है डाकुओं या चोरों की गुफा। आगे देखेंगे, भागीरथी रिसोर्ट्स सेलाकुई में पिकनिक स्पॉट्स है। फन वैली हरिद्वार मार्ग रोमांचकारी खेलों का आकर्षक केंद्र है। लच्छीवाला पिकनिक स्पॉट डोईवाला में देहरादून में स्थित है। इंदिरा मार्केट देहरादून में स्थित है। राजपुरा रोड देहरादून में है, जो मसूरी को जाती है। बुद्धा टेम्पल के बारे में अब जानेंगे साथियों। बुद्धा टेम्पल देहरादून में क्लेमेंट टाउन में स्थित है। आकर्षक एक स्तूप है। बुद्धा टेम्पल मेडोलिक मठ के रूप में प्रसिद्ध है। बुद्धा टेम्पल किसके रूप में प्रसिद्ध है साथियों? मेंडोलिक मठ के रूप में। बुद्धा टेम्पल की स्थापना 28 अक्टूबर 2002 में हुई। कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बुद्धा टेम्पल की स्थापना कब हुई है, तो ये हुई है 28 अक्टूबर 2002 में हुई है। आगे देखेंगे, बुद्धा टेम्पल की ऊंचाई 220 फीट है। यह 5 मंजिला का मंदिर है। बुद्धा टेम्पल में लगभग बुद्ध की 103 फीट की प्रतिमा है। कितने फीट की साथियों? 103 फीट की प्रतिमा है। इसका उद्घाटन दलाई लामा ने किया। अगला है क्लॉक टावर। देहरादून घंटाघर की नींव 24 जुलाई 1948 में रखी गई थी। घंटाघर की नींव तत्कालीन राज्यपाल सरोजनी नायडू ने रखी। घंटाघर का उद्घाटन 1953 में लाल बहादुर शास्त्री ने किया। क्लॉक टावर को पहले बलबीर टावर के नाम से जाना जाता था। साथियों क्लॉक टावर को पहले बलबीर टावर के नाम से जाना जाता था। क्लॉक टावर की ऊंचाई 85 फीट है। इसका आकार षटभुज है। क्लॉक टावर के पास पलटन बाजार लगता है। साथियों इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे घंटाघर की नींव तत्कालीन राज्यपाल ने डाली थी, उसका नाम बताए, तो वह है सरोजनी नायडू। क्लॉक टावर का दूसरा नाम क्या है, तो वह है बलबीर टावर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 85 फीट है। ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं साथियों। आगे देखेंगे, अब है देहरादून के चिड़ियाघर। देहरादून जू
का पुराना नाम मालसी डियर पार्क था। उत्तराखंड का प्रथम चिड़ियाघर है देहरादून चिड़ियाघर। देहरादून जू को मिनी जूलॉजिकल पार्क के रूप में विकसित किया गया है। देहरादून जू प्रबंधन सोसाइटी की स्थापना 2016 में की गई। आगे देखेंगे साथियों, देहरादून जू को 1976 में वन चेतना केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। आगे कालसी के बारे में हम देखेंगे, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कालसी का पुराना नाम कलकूट है। कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कालसी का पुराना नाम क्या है, तो साथियों कालसी का पुराना नाम है कलकूट है। ह्वेनसांग ने कालसी के लिए सुधनगर कहा। ह्वेनसांग ने कालसी के लिए क्या कहा? सुधनगर। कालसी यमुना तथा अमलावा नदी के तट पर स्थित है। कालसी से मौर्य सम्राट अशोक 257 ईस्वी पूर्व का शिलालेख मिला है। स्थानीय भाषा में शिलालेख को चित्रशिला कहा जाता है। आगे देखेंगे, देहरादून जनपद के प्रसिद्ध मंदिर। साईं दरबार मंदिर देहरादून के राजपुर रोड में स्थित है। गुरुद्वारा नानकसर देहरादून रायपुर में स्थित है। गुरुद्वारा नानकसर का निर्माण 1973 में गुरुदेव सिंह जी के संरक्षण में हुआ था। संताला देवी का मंदिर देहरादून में स्थित है। देहरादून के कुठाल गेट में स्थित शिव मंदिर को ही प्रकाशेश्वर महादेव कहा जाता है। तपोवन मंदिर को रुद्रेश्वर मंदिर शिव मंदिर कहा जाता है, जहां गुरु द्रोणाचार्य ने तपस्या की थी। आगे देखेंगे साथियों, चंद्रबनी मंदिर देहरादून के परवादून परगने में है। चंद्रबनी में महर्षि गौतम ने तपस्या की थी। दूधाधारी काली मंदिर देहरादून के तपोवन क्षेत्र में है। टाट काली मंदिर देहरादून में है। जो लोग नए वाहन खरीदते हैं वो देवी का आशीर्वाद लेने जाते हैं। टाट काली मंदिर 1804 में बना है। माल देवता भगवान शिव का प्राचीन मंदिर देहरादून में है। माल देवता मंदिर गोरखा शासकों ने बनवाया था। क्वेश्चन आ सकता है कि माल देवता का मंदिर किसने बनवाया था? साथियों माल देवता का मंदिर गोरखा शासकों ने बनवाया था। श्री सनातन धर्म मंदिर धर्मपुर देहरादून में स्थित है। इस्कॉन टेम्पल कांवली रोड देहरादून में है। श्री परशुराम मंदिर खुड़बुड़ा मोहल्ला देहरादून में है। साथियों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।